तो दोस्तों आज हो गई है 24 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और योगी सरकार को पूरी तरीके से हर मोर्चे पर फेल मानते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसानों और महंगाई के मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। बोले, सरकार नाकाम थी और नाकाम है। किसानों की समस्याएं, महंगाई और सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नाकाम थी, नाकाम है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान परेशान है, महंगाई पहुंची आसमान है, सीमाओं पर घमासान है, भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम थी, नाकाम है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में महंगाई का भी जिक्र किया है। देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पहली बार देश में पेट्रोल यहां पर 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है और कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत 110 रुपए भी पार कर चुकी है। और वहीं कई शहरों में तो यहां पर डीजल भी 100 रुपए पार कर चुका है, जिसको लेकर के यहां पर विपक्ष हमलावर है मोदी सरकार पर। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार नाकाम थी और नाकाम है। आप लोग राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। वोट देना हो तो देना, नहीं देना हो तो मत देना, किसानों से बोले हैं योगी के मंत्री। कांग्रेस नेता ने वीडियो शेयर कर साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसको लेकर के वो अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। वायरल वीडियो में वह खाद की मांग कर रहे किसानों को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि वोट देना हो तो देना, अगर नहीं देना हो तो मत देना। उधर कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर तंज कसते हुए योगी के मंत्री के जवाब पर यहां पर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो में किसान मंत्री से खाद की मांग करते देखे जा रहे हैं, लेकिन मंत्री उन्हें उल्टा ही धमकाने लगते हैं। और वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने तंज कसते हुए योगी के मंत्री के जवाब पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री जिस तरह से किसानों से बात कर रहे हैं, उसमें उनका अहंकार साफ तौर पर झलक रहा है। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि ये मंत्री का अहंकार चुनाव आयोग से सांठगांठ और ईवीएम में हेर फेर का ही अहंकार है, क्योंकि अगर किसान वोट नहीं भी देंगे तो ईवीएम यहां पर है ही, उसमें ही हेर फेर की जाएगी। ऐसा यहां पर लोगों का दोस्तों कहना है। जबरदस्त तरीके से फजीहत हो रही है इस पूरे मामले पर बीजेपी की। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें, आरएसएस उतरा है खिलाफ। आरएसएस के संगठन ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी है हुंकार। 28 तारीख को देशव्यापी प्रदर्शन का किया है ऐलान। आप लोगों को बताते चले, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को लेकर के पहले से ही विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार को अब अपनों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के इस फैसले का खुलकर के विरोध किया है। मजदूर संघ ने इसके खिलाफ 28 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। और वहीं मजदूर संघ ने आगे कहा है कि सरकार विनिवेश के मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में कौन है, सार्वजनिक क्षेत्र बहुत ही अच्छा लाभांश देता है, केंद्र सरकार इसे आखिर क्यों बेचना चाहती है, ये यहां पर कहना है आरएसएस से जुड़े मजदूर संघ का दोस्तों। और 28 तारीख को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा ये संगठन और मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कानून मंत्री की मौजूदगी में सीजीआई ने दिखाया है सरकार को आईना, अदालतों के हाल पर कही है यह बात। आप लोगों को बताते चलें, भारत के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कानून मंत्री के सामने ही ज्यूडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मुद्दा उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के सामने उन्होंने देश के न्यायिक बुनियादी ढांचे के बारे में चिंता जताई है। सीजीआई ने ये बातें बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के नए एनेक्स भवन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कही हैं। और वहीं अदालतों में उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए सीजीआई एन वी रमन्ना ने कहा है कि यदि आप न्यायिक प्रणाली से अच्छा परिणाम चाहते हैं तो हम इस वर्तमान स्थिति में काम करना जारी नहीं रख सकते हैं। ये यहां पर कहना है सीजीआई एन वी रमन्ना का। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को।
नमाजियों के सामने जय श्री राम के नारे लगाने से खफा हुई हैं स्वरा भास्कर। कहा हिंदू होने पर शर्म आती है। आप लोगों को बताते चलें, बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस को अक्सर राजनीतिक सहित सामाजिक मुद्दों पर बोलते हुए देखा गया है और वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर अपने ताजा ट्वीट में लिखा है कि उन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है। स्वरा भास्कर ने एक वीडियो साझा करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट में कहा है कि जब मैं कुछ गुंडों को अन्य धर्मों के लोगों को परेशान करते हुए अपने भगवान के नाम का उपयोग करते देखती हूं तो मुझे हिंदू होने पर ही शर्म आती है। दरअसल दोस्तों, वीडियो को लेकर के दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा कर रहे थे। उसी दौरान कुछ हिंदुओं ने उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, जिसको लेकर के यहां पर स्वरा भास्कर ने कहा है कि हिंदू होने पर शर्म आती है। ये बयान स्वरा भास्कर ने दिया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चले। महिलाएं शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद ना जाए थाने। बीजेपी की नेता बेबी रानी मौर्य की नसीहत, अपनी ही सरकार पर उठाए हैं सवाल। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के जहां प्रदेश की सरकार यहां पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चौतरफा घिरी हुई है और वहीं योगी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त करने वाली छवि बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता भरे मंच से महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर लड़कियों को शाम को बाहर ना निकलने की नसीहत दे रही हैं। खबर के मुताबिक उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी में एक कार्यक्रम में कहा है कि महिलाएं शाम 5 बजे के बाद थाने ना जाएं। और वहीं इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को खाद ना मिलने की बात पर भी अपनी बेबसी जाहिर की है और अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं बीजेपी की उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव। यूपी में प्रियंका गांधी की 7 प्रतिज्ञाएं। कहा बिजली बिल हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी ने बाराबंकी के हरक बाजार से 3 प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता से कई वादे भी किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। इसके साथ ही 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों, संविदा कर्मियों और कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए भी कई वादे किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के दौरान टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देगी यहां पर, और वहीं लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा और 2500 रुपए में गेहूं धान यानी कि प्रति क्विंटल 2500 रुपए की खरीद होगी और गन्ना किसान अपनी फसल के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कीमत पाएंगे। और वहीं उन्होंने कहा है कि बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ होगा, यानी हर व्यक्ति की बिजली का बिल आधा और कोरोना काल का बकाया माफ होगा। उन्होंने कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए कहा है कि दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। ये यहाँ पर कई जबरदस्त वादे कर दिए हैं प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले। एक और बड़ी खबर बताते चलें। बड़ी खबर है दोस्तों, लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड में हुआ है। डेंगू जेल अस्पताल में किया गया है शिफ्ट। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस हिरासत में ही डेंगू हो गया है। उसे जेल अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है। पुलिस रिमांड खत्म होने से पहले आशीष की तबीयत बिगड़ने पर जेल अस्पताल में भर्ती किया गया है उसको। दोस्तों, अगली अपडेट बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है खत्म। करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यहां पर समाप्त हो गई है। करीब 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस इस चुनाव के जरिए राज्य में अपनी खोई सियासी जमीन पाने की यहां पर कोशिश कर रही है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस ने करीब 50 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है और आधिकारिक घोषणा का बस इंतजार है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सरकार कीमतों पर रोक लगाने में नाकाम। आप लोगों को बताते चलें,
पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर के यहां पर मोदी सरकार निशाने पर है। एनएसयूआई ने बढ़ते दामों के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के अनुसार जब से भाजपा सत्ता में आई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। और वहीं इसके अलावा एनएसयूआई कार्यकर्ता दोपहिया वाहन को ठेले पर लेकर के जनपद पेट्रोल पंप पर पहुंचे और बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाई है। और वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहां पर कम करने की भी मांग की है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।